नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण का सपना सच होने जा रहा है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने जमीन मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जता दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जमीन मुहैया करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू में आज गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट से ट्राइबल यूनिवर्सिटी का खाका तैयार कर उसे सरकार को सौंपने को कह दिया है और ट्रस्ट द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं तो सरकार कहीं भी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जमीन मुहैया करवा देगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज्जर बकरवाल कौम को ऊपर उठाना सरकार की जिम्मेदारियों में से एक है और ऐसा हर सूरत में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार गुज्जर बकरवाल कौम को हर संभव मदद करेगी और सरकार की ओर से यकीन दिलाते हुए इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो मेमोरेंडम अरशद साहब ने बातें की, अपने आप में अगर आप देखो तो शायद मुद्दा ये रहेगा कि हो नहीं सकता। कहाँ यूनिवर्सिटी, कहाँ ये, लेकिन जिस मेहनत और लगन से गुजरात देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पेट्रन इन चीफ, चेयरमैन, ट्रस्टीज, बाकी ऑफिस बेयरर्स ने यहाँ तक इसको पहुंचाया, मैं मान के चलता कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस ट्रस्ट के तहत आपकी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर काम करेगी। जमीन देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सरकारी जमीन यहाँ काफी मिल जाती है। आप लोग प्रोजेक्ट तैयार करिए, उसके फंडिंग के लिए जो ढांचा तैयार करना होगा वो बनाइए, तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपके ट्रस्ट के साथ बैठ के जब आपका ये नक्शा तैयार होगा, जब इसकी फंडिंग के लिए आपका सारा इंतजाम तैयार होगा, हम बैठेंगे और उस वक्त अगर जमीन का हमें आइडेंटिफाई करके आपके हवाले करना होगा फिर बैठेंगे। क्योंकि इस कौम को ऊपर उठाना ये हमारी तरफ से कोई एहसान नहीं है, हमारा फर्ज है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता कि जहां तक हो सके हुकूमत के जरिए हम ट्रस्ट की और ज्यादा मदद करें ताकि ट्रस्ट अपना वो मकसद और मंजिल पूरा करे जिसके लिए इसको कायम किया गया है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि अपने तरफ से, अपने तमाम मिनिस्टरों की तरफ से, अपने एडवाइजर की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से जहां पर भी आपको हमारी मदद की जरूरत होगी या हमारे ताउन की जरूरत होगी, आप कहीं से भी हमें पीछे नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपके साथ मिलकर जो हमें काम करने होंगे हम करेंगे। आखिर में मैं हमीद साहब आपका, अरशद साहब आपका, आपके तमाम ट्रस्टीज का बेहद शुक्रगुजार हूं। तो स्टेटहुड की मांग को लेकर जद्दोजहद कर रही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस द्वारा राजौरी में आज जनसभा का आयोजन किया गया। हमारी रियासत हमारा हक के नारे को साथ लेकर आगे बढ़ रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला की अध्यक्षता में पार्टी के अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद समर्थकों से कांग्रेस की इस मुहिम के तहत लोगों को जागरूक करने का आह्वान कर दिया। कर्रा ने बताया कि यहां सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं लौटाया जा रहा और सरकार अनुकूल वक्त का हवाला देकर स्टेटहुड को टाल रही है, जिसे कांग्रेस अब और बर्दाश्त नहीं करेगी।
हमने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इस बात को शिद्दत से उठाया कि हमारा ये हक जो है ये हमें जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम रियासत गिर एक तहरीक चलाएंगे। रियासत में हमारे जितने भी जिले हैं, 20 जिले, सब जिलों में जाके अपने कारकुनों से बात करेंगे, उनको इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि वो आगे जाके अपने लोगों के साथ बात करें कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपनी इस जद्दोजहद को सड़कों तक ले आएंगे। कि आपका ये वादा भी जुमला ही साबित हुआ। आप तो खुद अपने बातों को जुमला साबित करते हैं। 2 अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, अनुकूल वक्त एंड प्रॉपर टाइम, लेकिन उस प्रॉपर टाइम का यार्डस्टिक क्या है वो नहीं पता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये अनुकूल वक्त कब आएगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम ये रियासत गिर सिलसिला जो हमने शुरू किया है ये उनके उस अनुकूल वक्त के जवाब न देने से या प्रॉपर टाइम कब आएगा वो जवाब न देने की वजह से हमने शुरू किया। श्री गुरु रविदास सभा ने आज गुरुजी का 648वां जन्म दिवस धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर गुरु रविदास जी को नमन कर उनकी शिक्षाओं पर यहां अमल करने का प्रण ले लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इस दौरान गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कुछ गणमान्य नागरिकों को सम्मानित भी किया। मित्रों, इस महान विभूति को, महान भगवान को किसी एक विशेष जाति के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि हमारा देश आज जातियों में बटा है, धर्मों में बटा है, समाज हमारा इस तरीके का था। और जब आप इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुए थे, प्रकाशोत्सव उनका हुआ था, वो समय हम लोगों को याद करना चाहिए, कभी पढ़ना चाहिए। वो एक ऐसा समय था जब हमारा समाज छोटे बड़ों में, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, इन सभी वर्गों में बटा होता था। और जब वो अपना कार्य करते थे तो हमेशा से भगवान का जाप करते थे, भगवान को याद करते थे। आपका स्वागत है। बिश्नाह की चकरा गांव में जारी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में दूर दूर से श्रद्धालु शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं और इस धार्मिक आयोजन के आज छठे दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी वहां पहुंचे और संतों का आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान आयोजकों द्वारा कुछ जरूरतमंद लोगों में कंबल भी वितरित किए गए। भाजपा नेता अश्वनी शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। जिस तरीके से एक उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच में है, भागवत सप्ताह पिछले 10 वर्षों से विजय सैनी और उनके परिवार की तरफ से एक मंदिर का निर्माण और उनके परिवार की तरफ से सहयोग से एक बड़ा भागवत सप्ताह जो है हर वर्ष होता है। ये ज़रूरत भी है आज हमारी इस संस्कृति को हमारे बच्चों के बीच में ले जाने के लिए। मातृशक्ति आज लगभग 1000 से भी ऊपर मातृशक्ति आज यहाँ पर है। इन्हीं के माध्यम से बच्चे घरों में, क्योंकि ये संस्कृति जब भागवत सप्ताह के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से मातृशक्ति के पास आती है तो उन्हीं के माध्यम से ये संस्कृति, ये धर्म हमारे बच्चों के बीच में जो है वो पहुंचता है। आज आवश्यकता भी है, जब हम लोग चाहते हैं कि हर देश में रहने वाले हर एक नागरिक का सम्मान हो, इस देश में रहने वाले हर एक धर्म का सम्मान हो, तो हमें अपने धर्म को जानने की भी आवश्यकता है। और ये एक बहुत बढ़िया साधन है, एक अच्छा साधन है। इस भागवत सप्ताह के माध्यम से जगह जगहों पर सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह बार हमारी मातृशक्ति आती है, बुजुर्ग आते हैं, नौजवान पीढ़ी आती है और भगवान श्री कृष्ण या हमारे जितने भी भगवान हैं उनके बारे में इन कथाओं के माध्यम से हम सबको ज्ञान। तो जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देव्यांश यादव ने आज निगम की हद में आने वाले विभिन्न इलाकों का दौरा कर वहां पर साफ सफाई का जायजा लिया।
इस दौरान यहां पर उन्होंने ग्रेटर कैलाश इलाके में हर्ष जो होटल्स हैं और रेस्टोरेंट हैं वहां पर भी नालों में भारी मात्रा में कचरा जो उनके द्वारा डाला जा रहा है उसका संज्ञान लेते हुए अपने साथ मौजूद अधिकारियों को जुर्माना करने का दिशा निर्देश दे दिया। उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात सफाई सेवकों से भी संवाद कर उनके कामकाज का जायजा लिया और इसके साथ साथ उन्हें पेश आ रही समस्याएं भी सुनी। आज हमारे पास मौका है कि हम लोगों के साथ मिलके अपने जम्मू शहर को आने वाले कई महीनों सालों के लिए स्वच्छ बना के रखें और उसी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के चैलेंज के अंडर हम लोग गार्बेज हॉटस्पॉट्स चैलेंज जनता के सामने लेके आए हैं। माय जम्मू की एंड्रॉयड ऐप और myjammu.in की वेबसाइट पे आपको गार्बेज हॉटस्पॉट्स का लिंक मिलेगा। इस हॉटस्पॉट के लिंक पे जाके आप किसी भी जगह जहाँ पर कि कूड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में फेंका जाता है, चाहे वो गंदे नाले हो, गंदे ड्रेन्स हो, कोई कलेक्शन का हॉटस्पॉट हो जहाँ से कूड़ा उठता नहीं है, उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करें। जेएमसी के ये चैलेंज है और हम ये चैलेंज बखूबी उठाते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस हॉटस्पॉट को हम लोग क्लीन करके आपको दिखाएंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जम्मू का हर शहरी इस गार्बेज हॉटस्पॉट चैलेंज में हमारे साथ जुड़ेगा। हमारी टीम मंडे से यानी कल से मुस्तैद होके 24 घंटे के अंदर हर हॉटस्पॉट को क्लीन किया जाए ये इंश्योर करेगी। और इस तरह के क्लीनलीनेस सेंटर्स जैसे कि आप हमारे साथ यहाँ पे देखेंगे, हमने रीयूज रिसाइकल RRR सेंटर्स को हर जगह बना रहे हैं, जिसमें कि हमारे लोग डोनेट कर सकते हैं यूज्ड किताबें, यूज्ड बुक्स, यूज्ड ग्रॉसरी और अलग अलग चीज़ें जो कि लोगों की वेस्ट हो जाती हैं, जिससे कि हम सही मायने में एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। तो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज द्वारा आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज यहाँ हेरित मिलन उत्सव का आयोजन किया गया और कश्मीरी पंडितों को और उनके द्वारा यहाँ इस उत्सव के माध्यम से जहाँ भगवान शिव की आराधना की गई, वहीं कश्मीरी पंडितों की कला और संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष RK भट्ट की देखरेख में किया गया था और इसका मकसद साफ और सुथरा है। एक तो हर रिलीजियस के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वह दिन दूर ना हो कि हम फिर से जाए, अपने मातृभूमि में बसे और फिर से वही कंट्रीब्यूट करें देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो आगे इस टाइम हो रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूट करें। है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो इतिहास है शिवरात्रि का, हम वो इतिहास लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, खासकर यंग जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, कश्मीरी पंडित का बहुत बड़ा त्योहार अगर कोई है वो सबसे इम्पोर्टेंट शिवरात्रि है, जो 1 महीना ही नहीं बल्कि 1.5 महीने से ज्यादा के समय को हम निभाते आ रहे हैं। तो जम्मू सांबा कठुआ रेंज के DIG शिव कुमार शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और आज वे हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़कर लोगों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं। ये बात उन्होंने नगरोटा निवासी 21 वर्षीय खो-खो खिलाड़ी नाजिया बेगम को सम्मानित करते हुए कही, जिसका चयन यहां देश की महिला खो-खो टीम में किया गया है। ये टीम जल्द ही यहां आप देखिए विश्व खो-खो चैंपियनशिप में भाग लेने जा रही है और DIG शिव कुमार ने यहां नाजिया बेगम को प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम से नवाजा और खो-खो में उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने तमाम मुश्किल परिस्थितियों में भी नाजिया को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके अभिभावकों की भी सराहना की। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में जिम्नास्टिक में 2 कांस्य और 1 रजत पदक अपने नाम करने वाली बिजनौर की बेटी मान्या भाटिया का आज वापस पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मान्या की यहां आप देखिए अभिभावकों के अलावा बिजनौर की आम नागरिकों DDC धर्मेंद्र कुमार, भाजपा नेता अश्वनी शर्मा ने मान्या का एक वीरांगना की भांति स्वागत करते हुए यहां जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने पर उसकी पीठ थपथपाई। अभी हमारा नेशनल गेम्स था उत्तराखंड में, जहाँ पे मैंने रिदमिक जिम्नास्टिक्स में पार्ट लिया था और उसमें मेरे 2 ब्रॉन्ज इंडिविजुअल मेडल्स और 1 टीम का सिल्वर मेडल आया।
मैं चाहती हूँ कि लोग स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है और स्पोर्ट्स आपको फिजिकली फिट रखता है, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और अभी जो बच्चे जैसे फ़ोन पे लगे रहते हैं वो सब छोड़ के अगर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो फ्यूचर जिनका बेटर होगा। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज मेरे लिए इतना खुशी का समय है कि मेरे से बोला कम जा रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं विशेष तौर पे सबसे पहले शुक्रिया करूंगा मैं इनके कोचेज़ का, मैडम कृपाली, मैडम मनीषा, बिट्टू सर, मिताली मैम, जिन्होंने अपना ड्यूटी का टाइम होता है 10 से 5, लेकिन उन्होंने इनको सुबह 6 बजे बुलाना है और रात को 9 बजे तक इनको प्रैक्टिस करवानी है और खुद भी इनके पास बैठे रहना है। इनसे ज़्यादा मैं उनकी मेहनत मानता हूँ। इनको इतनी मेहनत करवाई और इस लेवल तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मुझे कोचेज़ का लगता है। इस उम्र में तो सभी के पास इतनी ही एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी का एक अच्छा इस्तेमाल करना वो कोचेज़ का मैं श्रेय देता हूं उनको, और मैं उनको बहुत शुक्रिया करता हूं। हमारे इंडिया के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं उनका बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि JNK में आज से 10 साल पीछे जाना हो तो जहाँ पे एक डम्मी सा स्टेडियम था, लेकिन फाइनल कट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।